हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो डाउट थे कंपलसरी और स्किल कोर्स को लेकर। तो शॉर्ट एंड इजी वे पर मैं आपको समझा देता हूँ। और वैसे हाँ, बता दूँ कि ये जो यही सेम क्लास मैंने अपलोड करी थी कल, तो उस समय कुछ टेक्निकल वॉइस इशू रहा। तो स्टूडेंट की डिमांड आई कि सर वंस मोर अगेन एक बार आप इस वीडियो को बनाएं ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो एक बार वापस आप देख लीजिए ताकि आपका कुछ डाउट था जो क्लियर हो जाए। देखिए, स्किल कोर्स और कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं बीए बीकॉम बीएससी, ठीक है ना, रेगुलर और प्राइवेट कॉमनली बात करूंगा। देखिए, पहला तो स्किल कोर्स के संबंध में पहला सवाल आपके लिए है कि क्या थर्ड सेमेस्टर में स्किल कोर्स फोर्थ सेमेस्टर में भी वही रहेगा? मतलब आपका मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में स्किल कोर्स आपने लिया पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो फोर्थ सेमेस्टर में क्या वही स्किल कोर्स होगा या बदलेगा या दूसरा ले सकते हैं? तो वो एक बार समझ लीजिए कि आपको पहले से स्किल कोर्स में क्या कहा है, आपकी पसंद का आप ले सकते हैं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का था, मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो मतलब थर्ड सेमेस्टर में था, तो अब फोर्थ सेमेस्टर में आप हिस्ट्री का ले सकते हैं, ज्योग्राफी वाला ले सकते हैं, हिंदी का ले सकते हैं या पॉलिटिकल का ही ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपका हर बार जैसे होता है ना कि सिलेबस अलग होता है, जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री अलग थी, फोर्थ सेमेस्टर में लगे, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपके तीसरे चौथे पांचवे और छठे सेमेस्टर तक आपका स्किल कोर्स में अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि आपका थर्ड सेमेस्टर में जैसे पॉलिटिकल का एक एग्जांपल लिया मैंने, कि पॉलिटिकल का जो एग्जाम लिया उसमें क्या था, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ही लेते हैं जो स्किल कोर्स के रूप में, तो इस बार आपके क्या है, राजनीतिक मूल्य, पॉलिटिकल एथिक्स इस बार आपके वो रहने वाला है। या मान लीजिए अगर आपके हिस्ट्री का था थर्ड सेमेस्टर में कल्चर प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, तो इस बार फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हिस्ट्री ही चूज करते हैं तो इस बार आपका रहने वाला है आइडिया ऑफ भारत। तो इस तरह से आपको ये पहली बात तो अच्छे से समझ लेना है या ध्यान रखना है कि स्किल कोर्स है वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लिया है तो इस बार ही पॉलिटिकल लेना पड़ेगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट नहीं है वो वाला भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पर अभी तक तो यही गाइडलाइन है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करते हैं दूसरे पर। तो ये वही रहेगा, बदलेगा तो सिंपल है, ये क्या होगा, बदलेगा। क्लियर? आगे देखिए, क्या स्किल कोर्स का सिलेबस नेक्स्ट सेमेस्टर में बदलता है? हाँ, अभी जस्ट बात करी, दोनों ही शामिल बात हो गई, दोनों ही एक ही साथ हो गया कि भाई फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस बदलता है और स्किल कोर्स में स्किल कोर्स भी बदल सकते हैं। स्किल कोर्स यानी हिस्ट्री का लिया तो पॉलिटिकल का ले सकते हैं, पॉलिटिकल का हिस्ट्री का ले सकते हैं, या आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर एक ही सब्जेक्ट का स्किल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्किल कोर्स में अगर फेल हो जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, फेल हो गए तो आपको वापस देना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का स्किल कोर्स आपने गलती से कोई और ले लिया जिसमें आपके नंबर कम आ गए, फेल हो गए, तो फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई फेल है किसी भी सब्जेक्ट में स्किल कोर्स में, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में यानी थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर वो वापस देना होगा। क्योंकि जब तक आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट ही मान लीजिए क्लियर नहीं होगा, तब तक कि आपकी गाड़ी है वो बाकी जगह पूरी हो जाए लेकिन यहाँ से आपकी निकल नहीं पाएगी। कहने का मतलब आपको डिग्री तभी मिलेगी जब आपका कंप्लीट स्किल कोर्स होगा। ओके, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया। अब कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारे जो धुरंधर है नए बीए सेकंड सेमेस्टर वाले, वो बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए वाले हो, तो देखो ध्यान रखना, बीए के पहले बता देता हूँ कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जनरल हिंदी पेपर था कंपलसरी में, अब सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश है। ठीक है, बीकॉम और बीएससी की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जनरल इंग्लिश था, अब जनरल हिंदी होगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? तो देख लीजिए, मैं सभी का बता देता हूँ ये कि कॉमनली देखिए, भले आपका स्किल कोर्स है या जनरल हिंदी है कंपलसरी जिसका सेकंड सेमेस्टर का, तो सभी का रेशियो क्या रहता है, 80+20 रहता है। ठीक है, 80+20। और ध्यान रखना है कि प्राइवेट वालों के 80 नंबर आपके
20 नंबर आपके 80 नंबर के मेहनत पर अनुपात में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भले आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो या स्किल कोर्स हो, क्या हो, स्किल कोर्स हो, सभी में ध्यान रखना आपका सिलेबस है वो कितने यूनिट तक रहता है, 3 यूनिट तक रहता है, ठीक है ना। अब 3 यूनिट से ही आपका मैटर पेपर सब कुछ आता है। और मैंने हाँ स्किल कोर्स के सब सिलेबस बता दिए हैं सभी के, आप देख लीजिएगा। और ये ध्यान रखना आपका टर्म टेस्ट इस बार स्किल कोर्स का होगा, टर्म टेस्ट 2 घंटे का होगा स्किल कोर्स का, ध्यान रखना। और वैसे मेन एग्जाम भी 2 घंटे का ही होता है स्किल कोर्स का या कंपलसरी का, जो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब अगर प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई भी सा डाउट रह गया है, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं नंबर 4 डाल देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ योर डाउट। अगर आपका कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके इस डाउट का धमाक कहते हैं ना एकदम चटाक समाधान कर देंगे। और बाकी स्किल कोर्स को लेकर अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे आपकी सुपर डुपर क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू दिस वीडियो एंड लविंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।